हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस हमारे क्लास में, जिसमें कि हम लोग टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, टॉप 15 प्रश्नों को देखने वाले हैं जिसमें ठीक है सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे एंड क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, एंड जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे सेशन में। तो एक बार शेयर करिए, जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना देरी के हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न क्या रहने वाला बताएंगे, ब्रिक का मुख्य कार्य सभी लोगों को बताना है। आसान क्वेश्चन है, और जो लोग भी क्लास में जुड़े हैं, ठीक है, तो सभी लोग बाद में क्लास में जो लोग भी देखते हैं ना, वो वीडियो को पॉज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख के और फिर लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, तो ब्रिक का कार्य है, मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। द्रव का संतुलन, ठीक है, संतुलन नियमन व अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, विटामिन का उपापचयन, ये भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ब्रिक का कार्य क्या होता है, तो द्रव का संतुलन नियमन व अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, यानी कि क्या हो जाएगा, ठीक है, ब्रिक यानी कि गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है, मूत्र का बनाना। ब्रिक जो है रक्त को छानकर उसमें से जरूरी तत्वों को सोख कर और बाकी को मूत्र के रूप में बाहर निकालने का कार्य करेगी। ठीक है, ब्रिक का कार्य क्या होता है, रक्त शोधन करना, मूत्र बनाना, शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखना, शरीर में अम्ल क्षार, ठीक है, संतुलन को नियंत्रित रखना एंड खून के दबाव को नियंत्रित करने का कार्य होता है, और शरीर में मौजूद जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का कार्य होता है ब्रिक का, यानी कि गुर्दे का। तो बताएंगे सेकंड नंबर क्या होगा, औषधियों की अवशोषण दर सबसे अधिक होगी, तो कहाँ पे होगा, औषधियों का सबसे अवशोषण दर, तो यहाँ पे बड़ी आंत में होगा। ठीक है, क्या अवशोषण दर सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, बड़ी आंत में होगा। ठीक है, अमाशय में, पित्ताशय में या छोटी आंत में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी होगा, यानी कि छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत पाचन तंत्र का एक हिस्सा होता है जो कि औषधियों के अवशोषण दर को, ठीक है, दर सबसे अधिक यहाँ पे होता है, यह पेट की और बड़ी आंत के बीच होती है। ठीक है, देखिए छोटी आंत में भोजन पाचन होता है और पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और छोटी आंत की लंबाई कब कथी के करीब कितना होगा, तो 20 फुट होता है, 20 फीट होता है। छोटी आंत में तीन भाग होते हैं, ठीक है, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, तीन भाग होते हैं छोटी आंत के, डिओडेनम होता है, जेनु ठीक है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। और छोटी आंत में पाचन रस और पित्त पित्त आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए, सभी लोग बताएंगे कौन सी धमनी जो है आमाशय को ऑक्सीकृत रक्त आपूर्ति करेगी, तो कैरोटिड धमनी, गैस्ट्रिक धमनी, सीलियक धमनी या सिफेलिक धमनी। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कौन सी धमनी है जो कि आमाशय को ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करती है। तो आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, कैरोटिड धमनी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गैस्ट्रिक धमनी हो जाएगा, जिसे जठर या गैस्ट्रिक धमनी कहेंगे। ठीक है, जठर या गैस्ट्रिक धमनी से कहा जाता है। ठीक है, यह आमाशय को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करने का कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैरोटिड धमनी, ठीक है, देखिए गैस्ट्रिक धमनी जो है पेट की धमनियां होती हैं, ये पेट को रक्त को आपूर्ति करेगा। और गैस्ट्रिक धमनी कितने प्रकार की होगी, दो तरह की होती हैं। ठीक है, यह दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है ये। ठीक है, पहला क्या होता है, तो दाहिना गैस्ट्रिक धमनी होगा, दूसरा क्या होगा, बाई गैस्ट्रिक धमनी होगा। ठीक है, देखिए देखिए क्या होता है इसमें, दाहिना गैस्ट्रिक धमनी है ना, वो क्या करेगा, तो यकृत धमनी से निकलता है, यह पेट के पाइलोरिक छोर तक जाती है और फिर बाएं गैस्ट्रिक धमनी में जुड़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पे देखेंगे कैरोटिड धमनी जो है, कैरोटिड धमनी क्या होता है, तो यह गर्दन में स्थित, ठीक है, दो बड़ी रक्तवाहिकाएं होती हैं कैरोटिड धमनी। एंड आगे बढ़ेंगे, सीलियक धमनी क्या होता है, तो सीलियक धमनी पेट में स्थित एक प्रमुख रक्तवाहिका है। ठीक है, क्या होता है, तो प्रमुख रक्तवाहिका है। ठीक है, और आगे बढ़िए, सिफेलिक धमनी। ठीक है, चलिए, तो सिफेलिक धमनी भी है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइए सभी लोग, निम्न में से कौन से दांत भोजन को कुचलने व पीसने के काम में आते हैं। तो इसमें से कौन से दांत है दोस्तों, आप लोगों को बताना है, जो कि क्या करते हैं, तो भोजन को कुचलने व पीसने के काम में आते हैं। ठीक है, कौन से दांत हैं जो कि भोजन को कुचलने व पीसने के काम में आते हैं, तो आप लोग बताना है, रत्नक है, कृंतक है, चौड़क है या
अग्रचर्णक है। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर करिए। ठीक है, आंसर करिए दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पे, भोजन जो कुचलने व पीसने के काम में आते हैं, तो कौन सा है। ठीक है, केनाइन है, इंसाइजर है, मोलर है या प्री मोलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, चौड़क होते हैं जो मोलर होते हैं, मोलर दांत होते हैं ना, ठीक है, वह क्या होते हैं, तो ठीक है, इन्हें दाढ़े कहा जाता है, जो कि भोजन को चबाने व पीसने के काम में आते हैं। ठीक है, देखिए ये दांत जो है ना मुंह में सबसे पीछे होती है। वयस्क व्यक्ति में ऊपरी और निचले जबड़े में कुल 12, ठीक है, कितने होते हैं, तो 12 चौड़क होंगे। ठीक है, कुल 12 चौड़क होंगे। वयस्क की बात जो हो जा रही है, चौड़क दांत जो है ना 12 से 15 महीने की उम्र में निकलता है। ठीक है, देखिए 12 से 15 महीने में निकलता है। ठीक है, और दांतों की 4 श्रेणी आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे रदनक जो है ना, रदनक दांत क्या करेगा, तो कृंतक दांतों के दोनों ओर, ठीक है, तीखे और नुकीले दांत होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नुकीले दांत होते हैं रदनक। ठीक है, कृंतक क्या होते हैं, तो कृंतक जो है ना, ठीक है, मुंह के सामने वाले दांत होते हैं, ये चपटे किनारे वाले होते हैं और भोजन को काटने और चबाने में मदद करते हैं। ठीक है, इन्हें आगे का दांत भी कहा जाता है। आगे का दांत, इसे जो आगे वाले चौड़े चौड़े दांत होते हैं, चपटे होते हैं, उन्हें कहा जाता है। ठीक है, मानव के मुंह में सबसे ठीक है पहले निकलने वाला दांत होता है, यानी कि देखेंगे छोटे बच्चों का आगे का जो दांत होता है ना, पतला वाला, सबसे पहले वही निकलता है, आगे वाला। आमतौर पे 6 से 12 महीने की उम्र में यह दांत निकल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और कितने होते हैं, ठीक है, वयस्क में कितने होंगे, तो 8 होते हैं। ठीक है, कृंतक, ठीक है, कितने होते हैं, 8 कृंतक होते हैं वयस्कों में। ठीक है, यहाँ पे अग्रचौड़क जो होते हैं ना, प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर जो दो दांत होते हैं, ये दांत केनाइन और मोलर दांतों के बीच में होते हैं। इन्हें, ठीक है, बाइक सफिश, ठीक है, बाइक सफिश भी कहा जाता है। ठीक है, ये दांत जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने, कुचलने और पीसने में मदद करते हैं। ठीक है, ये दांत दूध के दांत में नहीं होते हैं, दूध के दांत में नहीं होता है, जब दूध के दांत टूटते हैं ना तब ये निकलता है। ये स्थायी दांतों की सेट में होते हैं। ठीक है, स्थायी दांतों में होता है। ये दांत जो है ना, दूध के दांत जब गिरेगा तब स्थायी दांत निकलता है, तब निकलता है प्रीमोलर। आगे बढ़िए, 5th नंबर को देखेंगे, मानव आमाशय का वह भाग जो कि ग्रास नाल से जुड़ता है। तो मानव आमाशय का वह भाग जो है ग्रास नाल से जुड़ेगा, तो बताइए कौन सा है, फटाफट से बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, संख्या आपकी बहुत कम है। ठीक है, संख्या आपकी कम है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो कार्डिया हो जाएगा। देखिए कार्डिया, ठीक है, देखिए जो मानव आमाशय का वह भाग होता है जो ग्रास नली से जुड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, तो कार्डिया कहा जाता है। कार्डिया पेट का वह हिस्सा है, होता है जहां भोजन पेट में प्रवेश करता है। ठीक है, भोजन जहां पे पेट में प्रवेश करेगा उसे ही कहा जाता है कार्डिया। ठीक है, ग्रास नली मुंह से भोजन पेट तक ले जाने का कार्य करेगा। यह एक सक्रिय मांसपेशी नली होती है, कौन, तो ग्रास नली, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, कार्डिया अन्न प्रणाली से पेट में प्रवेश करता है, यहाँ यहीं से भोजन पेट में प्रवेश होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 6th नंबर को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो इसमें से कौन सा आयन है, ठीक है, कौन सा आयन है जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन, मैग्नीज आयन, पोटेशियम आयन या फॉस्फेट आयन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, छठे का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कैल्शियम आयन जो होता है ना, रक्त का जमने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कैल्शियम आयन के अलावा जो विटामिन के होता है ना, ठीक है, कौन सा, तो विटामिन के। ठीक है, विटामिन के यानी कि क्या होता है विटामिन के, सभी लोग रासायनिक नाम लिख देंगे ए से लेके के तक। ठीक है, ए से लेकर के तक सभी लोग लिखेंगे, क्योंकि काफी अच्छे से मैं आप लोगों को रटवाया था ये। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में सबका दिखना चाहिए, जितने भी लोग क्लास ले दे रहे हैं। ठीक है, क्लास ले रहे हैं तो क्लास खत्म होने के बाद आपको ये आंसर करना है। ठीक है, क्लास छोड़ के नहीं जाना है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि क्लास छोड़ के नहीं जाना है। एक बार वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए जो होता है ना, विटामिन के भी होता है, रक्त के थक्काकरण में सहायक होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। चलिए यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, किस वर्णक की अनुपस्थिति में मानव बालों का रंग सफेद हो जाता है, यानी कि कौन सा वर्णक नहीं रहेगा, तो मानव बाल, ठीक है, कौन सा मानव बालों का रंग सफेद हो जाता है, मेलानिन है, ठीक है, मेलाटोनिन है, बिलिरुबिन है या विलिवर्डिन है। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग बताइए यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि मेलानिन जब नहीं रहता है ना, मेलानिन, तो इससे क्या होता है ठीक है, मानव बाल का रंग जो है सफेद हो जाता है।
ठीक है, वर्णन की कमी, इनकी अनुपस्थिति के कारण क्या होगा, बाल जो है सफेद हो जाएगा। मेलानिन बालों का रंग तय करता है तथा ठीक है पिगमेंट होता है। ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ साथ बालों के रोमों में मौजूद ठीक है मेलानोसाइट कोशिकाएं मरने लगती है, जिससे कि कारण क्या होता है, बालें ठीक है बाल जो होती हैं वो सफेद हो जाती हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कई सारे वजह हो सकते हैं, जैसे विटामिन B12 की कमी, आयरन, कॉपर, कैल्शियम और फॉलिक एसिड की कमी से क्या होगा, तो बाल जो है सफेद हो जाएगा। सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से त्वचा में मौजूद मेलानिन नष्ट हो जाता है। त्वचा में जो मौजूद मेलानिन होता है वो यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से नष्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे मेलाटोनिक क्या है। तो एक हार्मोन है जो मस्तिष्क में ठीक है पेनिडियन ग्रंथि में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। मेलाटोनिक। बिलिरुबिन क्या है, तो एक पीला रक्त द्रव्य है जो कि लाल रक्त कणिकाओं के टूटने से बनेगा, लाल रक्त कणिकाओं के टूटने से बनेगा। बिलिवर्डिन क्या है, तो एक हरा वर्णक है जो कि हीमोग्लोबिन और दूसरे हीम प्रोटीन के टूटने से बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 8 नंबर बताएंगे। ठीक है, ब्रिक की ठीक है मूलभूत क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ब्रिक की मूलभूत क्रियात्मक इकाई क्या है, तो यहाँ पे रीनल कार्टेक्स है, नेफ्रॉन है, ये तो सभी लोगों को पता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस है या रीनल मेडुला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन जो है ना दोस्तों, ठीक है नेफ्रॉन है जो कि ब्रिक की मूलभूत कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, ब्रिक की मूलभूत कार्यात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन है। यह ब्रिक की संरचनात्मक इकाई भी है। नेफ्रॉन क्या करेगा, रक्त को छानकर अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है, और यह रक्त में मौजूद जरूरी तत्वों को भी वापस लेता है। ठीक है, देखिए नेफ्रॉन जो है करीब 6 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, कितना, 6 सेंटीमीटर लंबा होगा। और यह जो होगा ना दो भागों से मिलकर बना होता है, बैमन कैप्सूल और रीनल ठीक है ट्यूबुल से मिलकर बना होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, रीनल कॉर्टेक्स को देखेंगे। रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है, तो गुर्दे का वह बाहरी हिस्सा होता है जहां से क्या होता है, जहां से गुर्दे की फिल्टरिंग प्रक्रिया शुरू होती है। फिल्टर करने की प्रक्रिया जहां से शुरू होगी उसे रीनल कॉर्टेक्स कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, तो गुर्दे में मौजूद छोटी रक्तवाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह एक क्या है, तो गुर्दे की फिल्टरिंग इकाई है, फिल्टर करने की इकाई भी होती है। और रीनल मेडुला क्या होता है, तो गुर्दे के अंदरूनी हिस्सा होता है, यह मूत्र बनाता है और रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करेगा। ठीक है, क्या करेगा, तो रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को छानेगा और मूत्र बनाएगा। रीनल मेडुला गुर्दे के कार्यात्मक ऊतक या ठीक है पेरेन्काइमा का हिस्सा होता है। ठीक है, पेरेन्काइमा का हिस्सा होता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, निद्रा रोग बताइए, निद्रा रोग डैश किसके कारण होता है, तो सभी लोग बताएंगे निद्रा रोग बताएंगे, तो ठीक है परजीवी के कारण होगा, तो किससे कारण होगा, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेस्ट से फ्लाई। ठीक है, किसके कारण होता है, तो टेस्ट से फ्लाई के कारण, टेस्ट से मक्खी की ठीक है के कारण होता है ये क्या, तो निद्रा रोग। देखिए ये मनुष्य और पशुओं को काट कर परजीवी से फैलता है, ये ध्यान रखिएगा। रक्त पर ठीक है, यह क्या करेगा, टेस्ट से मक्खी रक्त पर ही भोजन करता है, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इसके कारण क्या होता है, तो निद्रा होता है टेस्ट से मक्खी के कारण। चलिए आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर को देखेंगे। संक्रामक रोग वाले रोगी की देखभाल करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि कोई संक्रमित रोगी है तो उसकी देखभाल करते समय ठीक है किस बात का ध्यान रखना चाहिए, विलगन का, प्रतिरक्षण का, अस्पताल में भर्ती करना या इस्तेमाल किए गए बर्तनों और वस्तुओं की देखभाल करना। तो विलगन क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि विलगन ही हो जाएगा, आइसोलेशन हो जाएगा। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति है तो उसे आइसोलेट करेंगे, किसी चीज को अलग रखना। ठीक है, यानी कि देखिए जैसे कोविड में आइसोलेट किया जाता था ना, सभी चीजों से अलग करना, जिसको कोविड का ठीक है कोविड का जो मरीज है उसको अलग कर दिया जाता था, तो ये चीजें होती थी। देखिए विलगन तंत्र वह तंत्र होता है जो अपने आसपास माहौल में ठीक है कोई काम नहीं करता है, यानी कि इसको अलग कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। प्रतिरक्षण यानी कि इम्यूनाइजेशन पता ही है, ठीक है किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को किसी बीमारी से लड़ने के लिए मजबूत बनाना, ठीक है किसी भी चीज के द्वारा, जैसे इंजेक्शन के द्वारा। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे। और देखिए अस्पताल में भर्ती कराना पता है, इस्तेमाल किए गए बर्तनों और वस्तुओं की देखभाल करना।
तो यहाँ पे सबसे जरूरी क्या हो जाएगा, विलगन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, हैजा यानी कि कोलेरा किस जीव के द्वारा होता है, तो हैजा जो है कोलेरा किसके द्वारा होगा, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाइम, या विब्रियो कोलेरा, या सोलमोनेला टाइफी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है, आंसर करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। हैजा जो है किसके कारण होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है, किसके द्वारा, विब्रियो कोलोरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, विब्रियो कोलोरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह बैक्टीरिया जो है दूषित पानी या भोजन के जरिए शरीर में पहुंचता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो पानी जैसा, ठीक है, जैसा होता है, इसमें मल जो है पानी जैसा होता है, और इसमें बलगम में धब्बे होते हैं, बलगम के धब्बे होते हैं, किसमें, तो राइस वाटर स्टूल इसे कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो विब्रियो कैलोरी के कारण होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न बताइए, 12th नंबर बताइए, 12th नंबर का बताएंगे। यह बेसिलस जो प्लेग का कारण होता है उसे कहते हैं, वह बेसिलस कौन सा है जो प्लेग के कारण होता है, तो यहाँ पे ठीक है, किसके कारण होता है, एर्सिनिया पेस्टिस होगा, फ्यूसोबैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, एस ओरियस हो जाएगा, सी पर फ्रिंजेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी लोग बताएंगे 12th का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एर्सिनिया पेस्टिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एर्सिनिया पेस्टिस, वह बेसिलस जो कि प्लेग का कारण, प्लेग के किसके कारण होता है, तो एर्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है प्लेग। यह एक संक्रामक बीमारी है जो कि जानवरों और इंसानों में फैलता है। प्लेग को एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा ठीक किया जा सकता है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 30 नंबर बताएंगे। हैजा यानी कि कोलेरा का मल कैसा होता है, तो सभी लोग बताइए। अभी मैंने बताया भी आप लोगों को, हरा होता है, गलत, ठीक है, पीला होता है, ये भी गलत। एक बार सभी लोग क्लास को जल्दी से शेयर करेंगे। चावल के पानी की तरह होगा या साधारण होगा, तो क्या हो जाएगा, चावल के पानी जैसा मल जिसे राइस वाटर स्टूल, ठीक है, राइस, ठीक है, राइस वाटर, ठीक है, स्टूल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहेंगे, तो राइस वाटर स्टूल, चावल के पानी जैसा मल इसमें होता है, हैजा यानी कि कोलेरा में होता है। किसके कारण होता है, तो विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया दूषित पानी या भोजन के जरिए शरीर में पहुंचता है, ठीक है। हैजा से पीड़ित व्यक्ति को प्यास लगती है, ठीक है, और व्यक्ति कमजोर महसूस करता है, ठीक है, व्यक्ति कमजोर महसूस करेगा, और पीड़ित व्यक्ति की त्वचा जो है ढीली हो जाती है, ठीक है, जिसको हैजा हुआ रहेगा उसकी त्वचा ढीली हो जाएगी, ठीक है, और उसका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट, पल्स कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर और पल्स कम हो सकता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और 50 नंबर बताएंगे। रेबीज किसके काटने से फैलता है, रेबीज किसके काटने से फैलता है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे। एक पागल कुत्ते के काटने से, या ठीक है मक्खियों के कुलेक्स मच्छर, एनाफिलिस मच्छर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है रेबीज क्या है, तो कुत्ते के काटने से फैलता है, ठीक है। तो रेबीज जो है कुत्ते के काटने से फैलता है, ध्यान रखिएगा। संक्रमित जानवर के काटने या खरोचने से फैलता है। रेबीज एक वायरल बीमारी है, ठीक है, क्या है, जो मनुष्य समेत सभी स्तनधारियों को प्रभावित कर सकती है। रेबीज फैलाने वाले जानवरों में जैसे कुत्ते हो गए, बिल्लियां हो गई, लोमड़ी चमगादड़ हो गए, ठीक है, और कई सारे, ठीक है, जानवर हो जाएंगे जिसके काटने से रेबीज फैलता है। रेबीज क्या है, एक जीनोटिक रोग है, ठीक है, जेनेटिक रोग है, यानी कि यह जानवरों से इंसानों में फैलता है। क्या करेगा, तो जानवरों से इंसान में फैलेगा। इसके लक्षण दिखने के बाद, ठीक है, जानवर आमतौर पे 1 हफ्ते से भी कम समय में मर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो रोगों की रोकथाम है, ठीक है, एंड स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है, रोगों से इलाज है, या अन्य विकल्पों में सभी। तो क्या हो जाएगा, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे, सभी लोग स्कोर भी बताइए कितना आपने सही किया हुआ है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण उद्देश्य, ध्यान रखिए, तो रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रोगों से इलाज हो जाएगा। यानी कि देखिए, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली उपलब्ध कराना, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देना, लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। एंड देखिए, पोषण सहायता में उपलब्ध कराना, पोषण भी इंपॉर्टेंट होता है स्वास्थ्य स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है, और लोगों की दवा देखभाल उपलब्ध कराना, ठीक है। ये सब सारी चीजें होती है इसके इफेक्ट स्वास्थ्य सेवाओं के। चलिए, तो आशा करता हूँ सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो कोई भी क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए, तो मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना अपनों का ख्याल रखें, क्लास को जरूर शेयर करेंगे, और जो चीज़ मैंने आपको वीडियो में पूछा हूँ तो उसको डिटेल पूर्वक आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।